नहीं, कांग्रेस सरकार ने हमारे को फोन दिया, नंबरदारों को फोन दिया, सरपंचों को पूरी पावर दी। बीजेपी ने क्या कराया? सिर्फ 5 लाख का पावर दिया। 5 लाख में गांव की सफाई नहीं कर सकता सरपंच। कहाँ से आया हक जी? मैं तो गांव से आया हूँ। कौन से गांव से आया? मैं नहीं जानता तेरे को। ऐसे ऐसे बातें करते हैं जी, टाल देते। कोई अपना घर बनाने का काम करे जी। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो जी। हाल गांव घांडा में हम आए हुए हैं, भगवान परशुराम टेम्पल में। और यहाँ पर जो ग्रामवासी है यहाँ पर मिले हैं, इनसे सारी बातचीत करेंगे। इलेक्शन का दौर है, 25 मई को इलेक्शन है। हिसार लोकसभा से रणजीत चौटाला बीजेपी की तरफ से और जेपी जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से, और नैना चौटाला और सुनैना चौटाला। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? सुरेश जी। सुरेश। तो आज हम चुनावी माहौल का सर्वे कर रहे हैं, किसकी तरफ आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हो? भाई इलेक्शन तो माहौल आओगे, जिस माहौल की तरफ से आओगे नहीं, गांव की तरफ से, उसी की तरफ से जाएंगे जी। गांव किसकी तरफ है माहौल? गांव की तरफ से दोनों तरफ से है जी। कांग्रेस की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है। बीजेपी की तरफ से। हाँ जी। अच्छा, मौजूदा सरकार बीजेपी की है, इस सरकार से आप कितना खुश है, नाराज है, क्या हो? देखो जी, सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन काम कोई नहीं करती जी। बनने के बाद कोई नहीं मिलने आता जी। कोई जमींदार है, जमींदार की कोई बात नहीं सुनने आंदा, कोई गांव की रिक्वेस्ट नहीं करने आंदा। ऐसे कहने लग जाए जी, मंत्री बनने के बाद कहने लग जाए कहाँ से आया हक जी? मैं तो गांव से आया हूँ। कौन से गांव से आ जाए? मैं नहीं जानता तेरे को। ऐसे ऐसे बातें करते हैं जी, टाल देते। कोई अपना घर बनाने का काम करें जी। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो जी। हिसार से पिछली बार जो एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह का लड़का है, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं। उनकी तो जी आए राजनीतिक कभी गांव में वो? नहीं जी, कभी भी गांव में नहीं आए जी। मैं तो उनकी तो राज करने से मतलब है जी। कौन सी सरकार से सीट मिल जाओ, कुर्सी से मतलब है उनको। उनको मतलब कि समाज के विकास से, कोई किसी काम करने से कोई मतलब नहीं है जी। उनको सिर्फ घर बनाने का काम करें। मतलब इस सरकार अच्छी के लिए अब, और जो पिछली बार बीजेपी सरकार से एमपी से यहाँ थे, तो अब किसका रुख करोगे? वही सेम रखोगे या दूसरे बदलोगे? देखो जी, जिस तरफ पब्लिक का मतलब कि समाज का किसी का मोल जाओगा नहीं, उसी की तरफ लगना पड़ेगा जी। बस इस बस ये मतलब अभी आपने डिसाइड नहीं करा कि मैं नहीं कोई डिसाइड नहीं कराया जी अभी भी। लेकिन आपने कमियां गिनाई है कि इस सरकार में ये कमी सामने आई है नज़र? जी सरकार तो कोई, चाहे बीजेपी की हो जी चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कमी तो सारी सरकार में है जी। कोई काम नहीं करती, कोई किसी का काम नहीं करती। अपने अपने घर बनाने से मतलब है जी, बस। सभी घर बनाने से मतलब? बस जी। ठीक है जी, धन्यवाद करते हैं हम आपका। और राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम आप? मंगत राम है जी, एक्स नंबरदार। एक्स नंबरदार जी जुड़े हैं, आप नंबरदार भी जी हैं। और साथ में इस सरकार में हमें सुनने को मिला है, जो सरपंच और नंबरदार है, गेस्ट टीचर है, आशा वर्कर है, सब धरने पर बैठाए, तो उसके बारे में क्या कुछ रहा है आप? सब पिटे जी, सबके लाठी चार्ज हुई, सारे काम होए। हमारी जो पीछे वीरेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री थे, हमारे गांव में बहुत विकास होया कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से कोई विकास नहीं होया। जो विजेंद्र सिंह जी बने थे, वो हमारे गांव में आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आए? आज तक नहीं आए। अच्छा अगर आ जाए तो हम देख लें, उनसे सवाल भी करांगे हम। जी। जेजेपी के थे, वे नहीं आए। हमने किसी की जरूरत नहीं, हमने तो कांग्रेस से वोट देनी है और कांग्रेस का ही काम करना है। मतलब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कांग्रेस की तरफ जाओगे? हाँ। तो कांग्रेस में भी हमें सुनने मिल रहा था, जैसे पहले जैसे पैसे लगाकर नौकरी देते थे, जिसके पास पैसे वही नौकरी लगता था। लेकिन इस सरकार में बोल रहे बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं कांग्रेस के सरकार में। जिस टाइम ये वीरेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री थे, हमारे 15 बालक लगे थे। अच्छा। कोई पैसा नहीं लगा था, किसी को कुछ चाय पिलाने की जरूरत नहीं थी। और अब की बार तो हमने दिल्ली जा जाकर 5-5 4-4 बार खर्चे करें, गाड़ियाँ के, बच्चियाँ के मेडिकल करवाए हैं जाके, डॉक्टरों को पैसे देकर जब लगे हैं। सरकार से पूरे नाराज हो आप, बीजेपी सरकार से? और कांग्रेस सरकार में आप क्या मानते हैं, सरपंच और नंबरदारों के लिए कितनी बेस्ट फैसिलिटी थी आपके समय में, कांग्रेस के समय में? कांग्रेस के समय में हमारे लिए बहुत फैसिलिटी थी, अब कुछ नहीं है। हम इस सरकार से नाराज हैं, बिल्कुल भी नाराज हैं। ये जो इलेक्शन है ऊपर लेवल का है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी सरकार बोल रही 400 पार, क्या लगता है बीजेपी सरकार कितने वोट आ पाएंगे या राहुल गांधी आ पाएंगे? नहीं, कांग्रेस सरकार ने हमारे को फोन दिया,
नंबरदारों को फोन दिया, सरपंचों को पूरी पावर दी। बीजेपी ने क्या कराया? सिर्फ 5 लाख का पावर दिया। 5 लाख में गांव की सफाई नहीं कर सकता सरपंच। क्या करेगा सरपंच? बिल्कुल बिल्कुल। बताओ। पूरे देखिए नाराज है इस सरकार से कि 5 लाख में क्या बनता है, साफ सफाई भी नहीं होती गांव की। हाँ, पूरे गांव की 5 लाख रुपया में सफाई करके दिखा दो हमारे गांव की। हम उसको 10 लाख रुपए देंगे। हमारे गांव में 34 लाख रुपये पंचायत की आमदनी है। पंचायत के किले जमीन जो ठेके पे जावा है 34 लाख रुपये हम जा रहे हैं। तो उसमें तो 5 लाख रुपये भी हम नहीं बरत सकते। कैसी सरकार है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और मारे पैसे हम नहीं बरत सकते। हमारे 34 लाख रुपये हम कहीं लगा नहीं सकते। 34 लाख को मारे पैसे पे हमारी माँ में नहीं कुछ कर सकते, दूसरा क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये कांग्रेस सरकार में था, बस जितने पैसे उतने लगाओ अपने गांव में। ये कांग्रेस की सरकार में था, पूरी छूट थी कांग्रेस पूरी सरकार छूट थी। अपने पैसे कहीं भी लगाओ गांव में, सरपंच कहीं भी लगा सकता है। पंचायत की आमदनी हमारे गांव में अब की बार 34 लाख रुपये आमदनी हुई है। पिछली साल 17 कुछ की थी, नहीं 20 प्लस था। 20 प्लस था, वो भी गांव में लगे। अब की बार 34 प्लस है, तो लगा नहीं सकते हम। क्या करेंगे हम इस आमदनी का? हमारे गांव की आमदनी है, हम कई बार लगाएगा वहाँ जाके। बिल्कुल बिल्कुल। कि किसको फायदा होगा? किसी सरपंच को फायदा नहीं है, ना किसी नंबरदार को फायदा है। वहाँ तो बांध के बैठा दिए इसने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नाराज है इस सरकार से। और कुछ कमी है इस सरकार में लगी आपको? सारी ये कमी है। सारी ये कमी है। और इनकी बार जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन आपको, इसको हाथ को वोट पूरा आपको। लेकिन गांव वाले का हमने चुनावी माहौल देखा, बोल रहे कि एक तरफा बीजेपी की तरफ लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा देखो, एक आदमी के पास 10 वोट है घर की। बिल्कुल। अगर कोई नंबरदार बन जाए, सरपंच बन जाए है, 100 चाहे मौके का हो, उसके पास कम से कम 100 वोट हो हैं। तो 100 वोट हो गिरास का है गाँव की। रिश्तेदारी भी मिलेगी उसकी कुछ? नहीं, और वो अलग है, गांव की बात है, रिश्तेदारी अलग है। तो कम से कम हम तो 500, 1000, 2000 जितनी वोट कटेंगी नहीं, हम तो उतनी काटेंगे बीजेपी की। बिल्कुल, इन्हें दावा कर दिया है। शुभ नाम जी आपका? शुभ नाम अनिल पांचाल, गांव कांडा। जी, आप किसकी तरफ लग रहे हो? किस सरकार का माहौल यहाँ पर लगता है? देखिए ऐसा है, लगने का तो यह है जो सरकार काम करेगी हम तो उसी के साथ हैं। फिर जो ये मंत्री जी अपने ये दुष्यंत जी बने थे, प्रदेश तो अपना भी है। जैसे योगी जी के साथ हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, तो हम भी बनाकर भेजते हैं किसी को। हमारा तो कोई नेता है जैसे अपना वो मुख्यमंत्री है, उसकी तो उसके साथ कभी आए नहीं, ना गांव में आए। प्रदेश तो अपना भी है हरियाणा, तो मोदी जी तो हमारे हरियाणा में भी देखना चाहिए। जैसे सभी गुजरात है, यूपी है और भी है, वहाँ जाते हैं। हमारे हरियाणा में भी आना चाहिए प्रधानमंत्री को, और देखना चाहिए भाई क्या दिक्कत है, क्या हुआ है। और अपने जो ये बने हैं मुख्यमंत्री जी, उनको भी देखना चाहिए भाई प्रधानमंत्री हम भी अपने प्रदेश में लाएं और पूछें भाई क्या वो है क्या ना है। तो काम की क्या कुछ उम्मीद रखो आप, कौन सी सरकार में लागू हो? काम की तो ऐसा जी, जो करेंगे उनको बढ़िया होगा जी, बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया वोट मिलेगा। तो आप अब किसका मत है? देखो जी, अब तो जेपी का ही माहौल है। जयप्रकाश। हाँ, जयप्रकाश का ही है। पिछले उसमें भी था और हमारे कि मैं काम करे बढ़िया। हाँ जी, करे हैं जी। देखो हम तो बच्चे थे और हमारे तो वैसे जेपी साहब के साथ लिंक हैं। हमारे अंकल जी है वो उसके राइट हैंड हैं, उसी के साथ मैं लिंक की वजह से दे रहे वोट या कुछ काम की वजह से काम भी किए उसने। लिंक की अलग वो बात है, वो हमारा भाईचारा है, अलग है वो बात, लेकिन काम भी किए हमने। हाँ हाँ, पेट्रोलियम मंत्री था जी उस टाइम। पहले भी वोट गए थे जी। हाँ गए थे जी, गए थे। हम बच्चे थे उस समय को जानते हैं हम। जयप्रकाश भाई पेट्रोल मंत्री थे उस टाइम भी। हमने हमारे गांव से 13 वोट गई थी, सिर्फ 13। क्यों? उस टाइम रुझान नहीं था लोकदल का, ये लोकदल से बने थे। लोकदल से बने थे। लोकदल से बने थे, पेट्रोल मंत्री थे। अब कांग्रेस में आए हैं, अब को पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन कर रहे हैं पूरा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कृष्ण। आप किसकी तरफ हो? जयप्रकाश की तरफ से जी। जेपी की तरफ है? हाँ, सारा कांग्रेस ही हो रहा है? कांग्रेसी कांग्रेसी इनका
दौरा भी करे थी, बनने के बाद भी दौरा कराया। जो ये है वो दुष्यंत जी है, उनकी तो आए कि कीमे भी नहीं पूछा ये बीजेपी सरकार है फिलहाल, इस तक खुश हो नाराज हो? है। खुश था, उन तो काम इसने भी करे हैं। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी भी बदलाव लेना बदलाव चाहिए चाहिए, आपको। बदलाव लेना चाहिए सर। काम गाँव वाले नु बोल रहे हैं 90% वोट बीजेपी की तरफ जाएंगी। नहीं जानती झूठ है सब। सब। मगर कांग्रेसी था, इनका कांग्रेसी रहोगा। हाँ, वो तो वीरेंद्र जी थे जो कर, वो भी शुरू में कांग्रेस की भी थे। आई फिर उल्टे उल्टे वापसी में आ गए। हाँ, उल्टे आगे करा मैंड फिर का। लेकिन लोग ने कहा है उल्टे गए, उसका छोरा था टिकट गुंदे टिकट ना दो, छोड़ा लगे का कौन देगा। जो एक थोड़ा जो देखो सरकार में नू होया करता कि मतलब जिस दौर पीछे होए नौकरी पे लग के करता घोटाले सुनने मिला करते, तो कांग्रेस सरकार। तो भी है। अच्छा, हाँ, घोटाले तो भी चल रहे हैं, कोई तले का है, कोई ऊपर के है। वो तो काम तो चले है नहीं। ये तो मैं तो चाचा जेजेपी के वर्कर जो वितर वोट गिराए थे, आम गिराए थे, हमने जिताया, लेकिन उस बंदे ने हमको पूछा भी नहीं। पूछा नहीं जी, किसने? दुष्यंत जी ने। हम उसके वर्कर भी थे और अंदर वो वोट गिराए कर क्या बोलना चाहता हूँ ना, ओढ़े भी थे मम्मे, एजेंट भी था जी मैं। लेकिन उस बंदे ने कदे नहीं पूछा मेरा कौन तो एजेंट है, कौन बने, कौन जीता है, हमारा खर्चा भी लग गया है, सब कुछ होया। उसने मेरे तक पूछा नहीं। मैं तो यही कहूँ जी, कम से कम पूछना चाहिए, उसका तो हौसला बद्धा हो, जो उसके साथ काम कर रहा है, उसका कार्य करता है। मैं यह बोल रहा हूँ। अलग अलग तो बुरी मनाई रखी है इब, क्योंकि पहला उप मुख्यमंत्री था हटाया भी दिया, और ये जगह जगह जावे तो विरोध भी हुआ। वो तो फिर उसने खुद देखना था जी, देखो जिसे बोगा उसे काटेगा जी। वो मतलब सही हो इसके लिए। सही हो ना हो तो उसने पता जी, क्या हमारे दिल में बिरा, उन्हें देखना चाहिए भाई तुम जीता था, तुम या कर अपना कुछ तो समर्थन दिया आधा आपने, फिर आपने दोबारा लिखाया के देखा नहीं। घर खर्चे लग गए जी हमारे, चाह रोटी पानी और उसका काम में हमने प्रोग्राम कराया। लेकिन उस आदमी ने मैंने पूछा ही नहीं भाई हम। और एक एजेंट जी, एक सपोर्ट और जो अंड नाला उसे की उससे जीता है। और यहाँ थोड़ा है भाई ओढ़ो बैठा बैठा जीत जाएगा कड़ा अंडा। आपने आंगा लाया था, लेकिन फिर भी उस आदमी ने मैंने कदे पूछा नहीं जी भाई मर लो था रो था। कितनी लड़ाई हो जी मारे, कोई एजेंट बनने तैयार नहीं था जी, मैं बनया मैं बनूंगा। पूरा काम ने साथ भी दिया था। हाँ दिया, पूरा साथ दिया, लेकिन वैसा उसने पूछना था हमारे तो। मतलब ठीक है नहीं जी। ठीक है। वो देखिए दुष्यंत चौटाला के लिए भी बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने इनके साथ विश्वासघात कराया, और अब जो मंड रही है सही मंड रही है उसके गला है। तो चुनावी मोल का हम सर्वे कर रहे हैं, लेकिन 90% बोल रहे थे बीजेपी का, लेकिन हमने तो कुछ अलग ही देखने को मिला यहाँ पर। याडा लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी एक तरफा मोल मंच का है, और यहाँ दिखाएंगे कि पहला भी कांग्रेसी रहा था यो गाँव में, अरे फिर रहेगा। तो देखने वाली बात है।